हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर 2018 जेल प्रहरी के क्वेश्चन, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चनों पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब वह मलेरिया से ठीक हो गई हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। ऑप्शन नंबर टू, जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो। ऑप्शन नंबर थर्ड, जब वह घर पर स्वास्थ्य आहार लेती हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, जब वह मलेरिया से ठीक होने के 4 दिन बाद उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ पर लागू होती हैं? उसकी 3 कंडीशन दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनिलिडा। ऑप्शन नंबर टू प्लेटी हेल्थिनीज। ऑप्शन नंबर थर्ड नेमाटोड सूत्रकृमि संघ। ऑप्शन नंबर फोर्थ आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड प्लेटी हेल्थिनीज। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है? जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से सही आंसर देखना है। जैसे केवल पूरी ऊष्मा परावर्तित होती है, केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऊष्मा ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित होती है। तो इसका राइट आंसर यही है, फोर्थ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर। कैंसर तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट हमारा गलत है। सेकंड अति तनाव, तो क्या होता है? सेकंड थर्ड ऑप्शन है बहुत तेज बुखार, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मधुमेह, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अति तनाव। अति तनाव के कारण हम क्या करते हैं? हम चिल्लाने लगते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक निष्प्राभीकरण अभिक्रिया में उत्पाद हैं। निष्प्राभीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद हैं। तो अम्ल नहीं है, गलत है अम्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? गलत है। तो अम्ल एवं लवण नहीं होते हैं। क्या होता है? किसी भी निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया होती है तो उसमें जल अवश्य ही निकलता है, इस कारण से लवण एवं जल होगा। ठीक है, लवण एवं जल होगा। क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। ठीक है, किसकी तरह कार्य करती है? अवतल दर्पण। कोई भी यदि चमकदार सतह है, पॉलिशदार सतह है, तो उस पर क्या होगा? प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ये किस पर हो सकता है? तो ये आंतरिक सतह इसकी इसी की तरह कार्य करती है, अवतल दर्पण की तरह, क्योंकि अवतल दर्पण होता है जो क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की सही रासायनिक सूत्र क्रमशः है। तो देखना है कि कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो अपन ने पहले प्रीवियस पढ़ा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CA2NO3 का होल्टवाश, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक है, तो इसमें से अपन को देखना है, लेकिन ये तो सभी में दिख रहा है।
दिख रहा है, लेकिन अपन को K2Cr2O7 ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है और फोर्थ में दिख रहा है, तो अपन फर्स्ट और सेकंड को नेग्लिजिबल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से देखते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पे CaNO3 का होल ट्वाइस देखना है, तो एक ऑप्शन नंबर किस में है, थर्ड में है, इस कारण से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके खालिस्तान में अंतर के आधार पर किया जाता है। तो दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण काय के आधार पर करते हैं अपन, किसके आधार पर करते हैं, घनत्वों के आधार पर करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है, क्योंकि वे क्या होता है, स्वयं को द्विगुणित करने में सक्षम होते हैं, पोषक के शरीर के अंतर क्रिस्टल की तरह हैं, केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं, आदिम जीव होते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शरीर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाम 8:30 बजे ऑडोमीटर की रीडिंग को 5845 किलोमीटर है। यदि ऑडोमीटर रात 9 बजे 5890 रीड करता है, चाल क्या होगा। देखो, यदि हमने 8 बजे से उसको चालू किया है, 8:30 बजे उसको चालू किया है और 9 बजे उसकी रीडिंग नोट की है, तो यहाँ से 8:30 बजे कितनी थी, 845 थी, और उसके बाद 9 बजे कितनी हो गई, 890 हो गई। तो चली कितनी है टोटल अपनी रीडिंग चली 45 किलोमीटर चली, वो भी कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो अपन की एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी चलेगी, 60 मिनट में चलेगी 90 किलोमीटर। तो यानी कि इसमें देखा जाए तो 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर चल रही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर में दो समस्थानिक हैं ए और बी निहित हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 एंड 64.93 हैं। तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.55 है। समस्थानिकों ए और बी का प्रतिशत परिकलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की हास्यमान क्षमता में व्यवस्थित करें। हास्यमान मतलब उसको घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, पुनर्जनन की क्रिया को घटते क्रम में। तो हमने देखा है कि छिपकली, प्लेनेरिया, पुरुष, केंचुआ, गरुड़, तो इनमें से क्या होता है, प्लेनेरिया। इसको क्रम में जमाते चलें, प्लेनेरिया सेकंड नंबर है, तो ऑप्शन में हमारा सेकंड पहले नंबर होना चाहिए। फिर है क्या, केंचुआ कितने नंबर, फोर्थ नंबर, सेकंड के बाद फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ के बाद आना चाहिए छिपकली कितने नंबर पे है, छिपकली फर्स्ट नंबर पर है। फिर आना चाहिए हमारा गरुड़, फिर आना चाहिए मनुष्य यानी पुरुष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को एक घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका है, केवल विलयन का रंग का नीले से हरे एवं परिवर्तित हो जाता है, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है, केवल कील के तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। तो इसका क्या है राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ दीज।
ठीक है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? पंखे के नीचे की ओर ऊपर का दाब समान रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, पंख के ऊपर का दाब पंख के नीचे के दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पंखे के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है? इलेक्ट्रिक कूलर या विद्युत मोटर बोल दो अपन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? संयोजी तार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है। फिर संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल गलत। संयोजी तारों के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है। बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, धारा वाहन के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है? हमारी विद्युत मोटर रोटेट करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं? तो जर्सी, ब्राउन। तो भाई जर्सी क्या है? विदेशी नस्ल है। ब्राउन स्विस विदेशी नस्ल है। ब्रॉस इंडेक्स क्या है? भारतीय नस्ल है। और रेड सिंधी भी भारतीय नस्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड एवं फोर्थ। तो थर्ड एवं फोर्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एवं फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पित्तरस का भंडारण पित्ताशय। पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नमक एक थैले में होता है। उसे खालिस्तान कहलाने वाली स्राव के अंग के पास स्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लीहा, ऑप्शन नंबर सेकंड अग्नाशय, ऑप्शन नंबर थर्ड अमाशय, ऑप्शन नंबर फोर्थ यकृत। तो इसका राइट आंसर है यकृत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो भाई क्या करते हैं, जब दूध से मलाई बनती है, मलाई निकाल लेते हैं तो दूध में क्या बन जाता है? छाछ बची रहती है। तो छाछ को किस कारण से बनाते हैं अपन? छाछ को बनाने के लिए हम अपकेंद्रीयकरण करते हैं। अपकेंद्रीकरण करते हैं। अपकेंद्रीकरण क्या होता है? अपकेंद्रीकरण जैसे दूध से छाछ बनाते समय उसके अंदर एक पंखे को रोटेट करते हैं, तो वह अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? तो इसमें से स्थिर विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल। तो इसमें से देखा जाए तो हमेशा आकर्षण करने वाला बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के दिए गए वर्गीकरण में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की पहचान करें। तो इनमें से अपन को क्रम अनुसार जमाना है। ठीक है, तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में से क्या है? इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा होगा 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर, जैसे जिसमें देखें अपन क्या है, मनोग्रंथि, मृदुतक, इद्धोतक, पोषवाहक, ये क्रम अनुसार जमाए जाते हैं। तो सबसे पहले होते हैं मनोग्रंथि, मृदुतक, पोषवाहक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा? इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दबाएं। थैंक यू।